हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है, हमारा जो प्रश्न है वो दिया हुआ है, 10 ऐसे रुचिकर सूक्ष्म जैव अणुओं का पता लगाइए जो कम अणु भार वाले होते हैं, वह इनकी संरचना बनाइए। ऐसे उद्योगों का पता लगाइए जो इन यौगिकों का निर्माण विल्सन द्वारा करते हैं। इनको खरीदने इनको खरीदने वाले कौन है, मालूम कीजिए। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा जो होगा वह हो जाएगा जैव अणु से संबंधित। जैव अणु। अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये जैव अणु क्या होते हैं। तो देखिए, हम कह सकते हैं जीवों में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिकों को कार्बनिक यौगिकों को जैव अणु कहते हैं। जैव अणु कहते हैं। अब हम बात करेंगे इनके उदाहरण कौन कौन के हो सकते हैं। हम देखेंगे सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इसमें हो सकता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, माल्टोज इत्यादि। ये जितने भी हमने नाम लिया, ये सभी के सभी शर्कराएं यानी कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण होते हैं। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें इसके उदाहरण की, तो वो हो सकता है वसा व तेल। वसा व तेल। वसा व तेल में हम देखेंगे पामिटिक अम्ल, ग्लिसरॉल, ट्राइग्लिसराइड, फास्फोलिपिड इत्यादि। अब हम देखेंगे अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल में ग्लाइसिन, पेनिलिन इत्यादि। अब नाइट्रोजन क्षारक की बात आती है। नाइट्रोजन क्षारक। तो नाइट्रोजन क्षारक में हम देखेंगे एडेनिन, गवानिन, यूरेसिन, साइटोसिन, ये इत्यादि आ जाते हैं। अब हम देखेंगे इनकी संरचनाओं के बारे में कि इनकी संरचनाएं क्या-क्या हो सकती हैं। तो अगर हम बात करें इनके संरचना के बारे में, तो कैसे हो सकता है? तो जैसे अगर हम बात करें ग्लूकोज के संरचना के बारे में, तो यहाँ पे होता है CH2OH, फिर OH, फिर OH, OH, OH। तो हमने यहाँ पे क्या देखा? इसका जो संरचना होता है C6H12O6। तो हमने क्या देखा? ये जो संरचना हो गई, यह ग्लूकोज की हो गई। उसके बाद हम देखेंगे अगली जो संरचना है वसा अम्ल की। वसा अम्ल के कुछ उदाहरणों की हमने बात की, जैसे अगर हम बात करें COOH सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ NH2, HCS2। तो ये हमने देखा, ये जो संरचना है ये एनिलीन की हो गई, जो कि अमीनो अम्ल की एक उदाहरण है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें अगले संरचना के बारे में, तो अगला जो संरचना होगा हमारा
अगले संरचना की अगर हम बात करें तो अब हम देखेंगे वसा अम्ल यानी पामिटिक अम्ल के बारे में। तो ये हम देखेंगे CH3 CH2 14 COOH, ये हो जाता है पामिटिक अम्ल का, पामिटिक अम्ल। इसमें हम ग्लिसरॉल का भी उदाहरण दे सकते हैं। अब देखेंगे हम फॉस्फोलिपिड यानी लेसिथिन कोलेस्ट्रॉल का, ये भी इसका हम उदाहरण ले सकते हैं। और अगर हम बात करें, फॉस्फोलिपिड हो गया हमारा। अब हम देखेंगे वसा व तेल लिपिड के बारे में भी हमने देख लिया यहाँ पे। अब अगर हम बात करें, ऐसी कुछ संरचनाएं हो जाती हैं अगर हम बात करें कि कौन से उद्योग इनको खरीदते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे शर्करा उद्योग। शर्करा उद्योग में इनको खरीदा जाता है। उसके बाद तेल व घी उद्योग में इनका उपयोग किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें औषधि उद्योग, औषधि उद्योग जिसे हम मेडिकल इंडस्ट्री भी कहते हैं, तो ये उद्योग जो होते हैं इनको खरीदने का कार्य करते हैं। तो आशा करते हैं इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।